बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम 12th क्लास के न्यूमेरिकल की सीरीज चला के रखे हैं और हम 12th क्लास की न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चनों को। तो देखिए, कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कूलाम के नियम को जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों को हमने क्लास में बताया था कि आवेश क्या होता है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच में कोई बल लगता है, क्या कहते हैं? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। आपको हमने बताया था कि यदि किसी वस्तु में धनावेश है और इस वस्तु के पास कोई अन्य धनावेशित वस्तु रखी जाती है तो इन दोनों के बीच में कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। अगर एक धनावेशित वस्तु है, इसके पास में कोई ऋणावेशित वस्तु है, तो इन दोनों के बीच में कैसे बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। ये चीजें हमने क्लास में आपको सब बता दिए थे। अब देखिए, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल तो लगता है, लेकिन ये कितनी मात्रा में लगता है अगर हमको निकालना पड़ जाए कि आखिर बल लगा है तो कितना लगा है, तो उसमें का परिमाण ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया था, जिसे हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कूलाम ने ये बताया, जैसे कोई एक Q1 आवेश है, ये कुछ भी हो सकता है, और इस यहाँ से r मीटर की दूरी पर, ये r मीटर की दूरी है, ये देखिए एक Q1 आवेश है और r मीटर की दूरी पर एक Q2 आवेश है। यहाँ पर हम अभी ना तो इसको बताए हैं प्लस न माइनस, इसी प्रकार Q2 को भी हम नहीं बता के रखे हैं कि प्लस है कि माइनस, ये कुछ भी आवेश है। तो एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी कितनी है? r मीटर है। तो देखिए, अब वैज्ञानिक कूलाम ने हमें इन Q1 और Q2 के बीच में कितना बल लगता है, उस बल का मान निकालने के लिए एक नियम दिया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। और ये वैद्युत बल कहलाता है। ये जो आवेशों के बीच में बल लगता है, इस बल को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। अब देखिए, ये वैद्युत बल दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी दो बातें हैं? पहली बात ये है, दो आवेशित या दो आवेशों के बीच लगने, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम। देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, F का मान होगा। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, इसको गणितीय रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, उस बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? अगर Q1 और Q2 के गुणनफल का मान अधिक होगा, जितना भी अधिक होगा उतना ही बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। अगर Q1 Q2 का मान कम होगा तो बल का मान भी क्या होगा? कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अधिक परिमाण का आवेश होगा, उन दोनों के गुणनफल भी क्या होंगे? अधिक होगा। और जब गुणनफल अधिक होगा तो उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल भी क्या होगा? अधिक होगा। तो देखिए, आप खुद से देख लीजिए, ये Q1 है, जैसे Q1 यहाँ पर 3 है, Q2 6 है। अब दोनों का गुणनफल कितना है? 36 अगर इन दोनों का मान क्या हो? बड़ा होता जाए, जैसे 20 हो जाए, 50 हो गए, अब इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 1000 हो जाएगा। मतलब कि
अगर Q1 Q2 का मान अधिक होगा तो इन दोनों का गुणनफल भी अधिक होगा। जब गुणनफल अधिक होगा तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल भी क्या होगा, अधिक होगा। तो एक पॉइंट तो ये है, इसे कह दी समीकरण नंबर 1। दूसरी बात क्या थी, अब देखिए इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है सिर्फ इनके आवेशों के मान पर ही नहीं निर्भर करेगा। एक चीज और तो है, आप इन आवेशों के मान बहुत बड़े बड़े कर दें और बीच की दूरी क्या करते हैं, बढ़ा दें, तब क्या होगा, आवेशों का मान कितना भी बड़ा हो जाए उस हिसाब से दोनों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। तो इससे हमको साफ पता चलती है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो एक और बात पर निर्भर करता है, जो क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आखिर ये आवेश कितना पास रखे हैं, कितना दूर रखे हैं, इसका भी तो कुछ मैटर करेगा ना। तो देखिए दूसरी बात क्या है, दोनों दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल F है और आवेशों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, उल्टा संबंध है। देखिए उल्टा संबंध है मतलब कि अगर r का मान, दूरी का मान बढ़ा देंगे तो बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और दूरी का मान कम करेंगे, दूरी का मान बढ़ा देंगे तो बल का मान कम हो जाएगा, और दूरी का मान घटा देंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इन दोनों में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध। आप दूरी को बढ़ा दो तो सीधी सी बात बल क्या होगा, कम लगेगा। अगर दूरी को घटा देंगे तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इस लाइन का मतलब ये हो गया। आप देखते होंगे जो चुंबक होता है, जैसे चुंबक में क्या होता है, दो चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर हम चुंबक को दूर कर देते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण कम हो जाता है, अगर चुंबक को पास लाते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होता है। वैसे यहाँ पर भी है, अगर दूरी हम बढ़ा देंगे तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा, और दूरी को घटा देंगे तो बल क्या हो जाएगा, अधिक लगने लगेगा। तो देखिए इसको हम लोग कह दें समीकरण नंबर 2। एक और दोनों को मिलाने पर हमें एक फार्मूला मिल जाता है, इसे हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखिए जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पर क्या आएगा, K आएगा, ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और देखिए ये प्रोपोर्शनल जो K है इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 बाई Q2 बाई R स्क्वायर। ये अब हमको कूलाम के नियम से एक फार्मूला मिल जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, दो आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान निकाल लेते हैं। तो ये फार्मूला आया, आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। और अब हम इस फार्मूले की डिटेल में अध्ययन करेंगे, इसमें एप्सिलॉन क्या है, के क्या है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। आप इसको नोट कर लीजिए। हमें तो न्यूमेरिकल लगाना था, देखिए हम लोग क्या पढ़ने लगे। चलिए कोई बात नहीं, आपको आना चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब इस फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या आया है, ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए ये जो
अच्छा, पहले एप्सिलॉन को जान ली और इस के को जान ली। अब देखिए ये जो अवेश हमारे पास रखे हैं Q1 Q2, ये जो मान आया है अभी यहाँ पर, ये आवेश कहाँ पर रखे हैं, या तो निर्वात में और या वायु में। वहां पर क्या होगा, इस एप्सिलॉन को कहते क्या है, एप्सिलॉन जीरो को, ये जो जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन जीरो को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और इस एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 न्यूटन बाई न्यूटन कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सॉरी, इस एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। तो ये होता है एप्सिलॉन जीरो का मान। इस मान को कब यूज करेंगे, जब पूछेगा निर्वात की वैद्युतशीलता। आपको जहां पर भी एप्सिलॉन जीरो आए तो ये मान रखना है। अगर एप्सिलॉन जीरो के अलावा कोई मान पूछता है तो ऐसे आपको एप्सिलॉन का मान ही पूछेगा, वैद्युतशीलता पूछेगा। अगर एप्सिलॉन जीरो इस फार्मूले में जैसे यूज करना है तो एप्सिलॉन का मान, वैसे इस पूरे का मान भी दिया जाता है, अभी बता रहे हैं हम आपको। ये होता है एप्सिलॉन जीरो का मान। तो के क्या है, के को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। अब देखिए ये जो Q1 Q2 है किस माध्यम में रखे हैं, अगर निर्वात और वायु में है तो यहाँ पर के का मान होता है 1, कब, निर्वात या वायु के लिए। हमेशा अगर ये जो आवेश हैं अगर निर्वात में रहेंगे या वायु में रहेंगे तब इस के का मान कितना रखते हैं, 1 ही रखते हैं। अगर कोई दूसरा माध्यम आता है, जैसे कांच में रख दिया जाए, जल में इन आवेशों को रखा जाए, तब F का मान निकालेंगे। तब उस कंडीशन में उस माध्यम का परावैद्युतांक क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि जल में आवेश रखा गया है तो वहां पर बल फाइंड करना है, तो उसका परावैद्युतांक अलग से दे दिया जाएगा। ये के का मान 1 कब होगा, निर्वात के लिए। ये एप्सिलॉन जीरो का ये वाला मान किसके लिए है, निर्वात के लिए। अब देखिए आपको इन सब का अलग अलग मान रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये जो दिया गया है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, इसका मान डायरेक्ट दे दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, ये इसमें का पूरा मान दे दिया जाता है। जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के का मान पूरा ये रख देना है। अगर यहाँ पर कोई परावैद्युतांक दूसरा होगा तो के का मान अलग से दे दिया जाएगा। फिलहाल अधिकतर सवालों में हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के का मान इतना ही रख देना है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके सवाल को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन में है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, मतलब शुद्ध जल के लिए परावैद्युतांक के दिया है 81, ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल 8 नंबर है और कूलाम के नियम पर आधारित ये पहला क्वेश्चन है। तो शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब यहाँ पर हमसे पूछा है एप्सिलॉन का मान, और एप्सिलॉन जीरो का मान हमें पता है, और इसके लिए एक फार्मूला होता है के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से देखिए हमको एप्सिलॉन का मान चाहिए, तो एप्सिलॉन मान के लिए देखिए तिरछा गुणा करा देंगे, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन जीरो, ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो एप्सिलॉन का मान निकालने के लिए के का मान देखिए 81 दिया है, एप्सिलॉन जीरो का मान हमारे पास पता रहता है कितना है
8.85 गुणे 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम का स्क्वायर। तो देखिए 81 गुणे 8.85 गुणे 10⁻⁻12 हो जाएगा और एप्सिलॉन बराबर कितना होगा। अब इस 81 और 8.85 को गुणा कराने पर मान आता है 7.17 गुणे 10⁻⁻10। देखिए इसको गुणा कराएंगे, अगर घातों को बैलेंस करते हैं तो 10⁻⁻10 आता है। तो ये हो जाएगा निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो इस एप्सिलॉन का मान हमसे पूछ रहा था, ये आ गया। इसको आप हल करेंगे, 81 को 8.85 में गुणा कराएंगे पूरा घातों का बैलेंस करने पर, तो ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। देखिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। क्या है कि ये 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर भी एक क्या है प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19। यहाँ पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब देखिए इतना इतना कूलाम का आवेश हो गया और दिया है इनके बीच की दूरी r का मान कितना है 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। तो देखिए Q1 हमारे पास ये दिया है, Q2 ये है, Q1 Q2 और ये बीच की दूरी इतना मान हमको दिया है और इन दोनों के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान पूछा है। यहाँ पर भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है, दोनों पर धन आवेश होता है, इसलिए दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। कितना होगा, फार्मूला लगाएंगे कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए हमने बताया था इस पूरे का मान कितना होता है 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। Q2 भी इतना ही है बटे R का मान देखिए दिया है 4 गुणे 10⁻⁻15 और यहाँ पर होता है R का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हल करेंगे तो देखिए जब भी सवाल लगाइए कोशिश करिए कि ये जो हमारे 10 की पावर कई जगह लिखी होती हैं इसको एक बार में ही बैलेंस कर लें। तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे। देखिए पहले अंकों को लिख लेते हैं जिनका गुणा होना है। 9 का गुणा होना है, ये 1.6 का गुणा होना है और इस 1.6 का गुणा होना है। अब ऊपर क्या बचता है, देखिए ये 19 माइनस में है, ये 19 माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 19 और 19 38 माइनस में हो जाएगा और ये वाली घात किस में है प्लस में है। 38 से 9 को घटा देंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 29 बचेगी बट्टे यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा है, यहाँ स्क्वायर का मतलब है इसके कोष्ठक में रखी जाने वाली चीज ये सब दो बार है। ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻15 4 गुणे 10⁻⁻15 2 बार हो गया। अब देखिए इस 4 से इसको काटेंगे तो 0.4 आ गया। देखिए 4 चौक को 16 होता है, तो ये 4 से 1.6 कटेगा 0.4 आया। इस 4 से 1.6 कटेगा तो ये भी 0.4 आएगा। अब देखिए F बराबर 9 गुणे 0.4 गुणे 0.4 और देखिए इस घात को ये 10 की पावर -15 है, 10 की पावर -15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 की पावर -30 हो जाएगी और जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 29 से -30 ये जो 30 है -30 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 30 से 29 घात घट जाएगी तो कितना बचेगा प्लस का 1 घात बचेगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो 10 की पावर 1 घात है ये मान लीजिए ये तो 10 ही है ना पूरा, तो इस 10 का किसी चाहे इस 4 में चाहे इस 4 में गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा। तो इधर देखिए इन दोनों को गुणा करा लेते हैं। 9 चौक 36 मतलब ये हो जाएगा 3.6 गुणे ये 10 का 0.4 में गुणा कराएंगे 10 चौक 40 हो जाएगा, मतलब कि ये 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा कराएंगे आपस में कितना हो जाएगा 4 छंग 24
4 3 12, 12 2 14, एक अंक के पहले दशमलव और ये न्यूटन। ये तो दो प्रोटॉनों के बीच में कितना बल लगेगा? 14.4 न्यूटन का। देखिए ये न्यूमेरिकल में यही सबसे बड़ी समस्या होती है, कैलकुलेशन। इसको बड़ी बारीकी से ध्यान रखना। अगर आंसर आपको नहीं मिलता है तो इसको आप दोबारा लगाइए, क्योंकि इसी में गलती होती है। आप फार्मूला सही से रख लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है, तो इसको बड़ी सावधानी से करिए, तभी आंसर आपका मैच कर पाएगा। इसको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, मान को अच्छे से रखना है। और ये घातों का मेन चीज, ये घातों का बैलेंस, नीचे है तो प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, चीज आपको आनी चाहिए। और ये दशमलव वाले इनको गुणा कैसे करते हैं, ये चीज बेसिक्स है, इसको जरूर आना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा। हो सकता है आप एक दो बार लगाएं और थक जाएं, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन वाली चीजें होते हैं, अगर आंसर आता है तो आपको लगाने का मन करता है, आंसर नहीं आता है तो आपका मन नहीं करता लगाने के लिए। तो आप हार नहीं मानिए, एक बार दो बार लगाइए, जरूर आंसर आएगा। अगर आपका फार्मूला सही होगा, कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर जरूर आएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है एक यूरेनियम 92,238, एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से आर का मान दिया है 9 × 10⁻⁻15 मीटर, विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। देखिए ये एक यूरेनियम परमाणु, सबसे पहले यूरेनियम के बारे में जानिए आप। यूरेनियम हमेशा क्या करता है, अल्फा परमाणु, अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है। मतलब इनमें से, इस यूरेनियम में से अल्फा कण हमेशा निकलते रहते हैं। तो एक क्षण की बात है कि देखा गया कि कोई ये जो परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, यहां से कोई अल्फा कण निकला और ये जो नाभिक है पूछ रहा हमसे इस अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा, यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन पूछता क्या है। अगर क्वेश्चन आप लोग ये जान गए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 50% सॉल्यूशन वहीं पर हो जाता है। अगर बच्चा ये जान जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर ये जान गए तो उसी समय 50% उसका सॉल्यूशन हो जाता है। आगे तो आप कर ही लेंगे। देखिए एक यूरेनियम परमाणु है, उसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित हो गया। किसी क्षण ये जो अल्फा कण उत्सर्जित हुआ, अब ये नाभिक से कितने दूरी पर है, 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए अल्फा कण पर होता क्या है, प्रोटॉन होता है। लेकिन जब आवेश के लिए इसको लिखेंगे तो प्रोटॉन न लिखकर हम लोग, जिससे ये अल्फा कण निकला, इस पर होता क्या है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इस अल्फा कण पर अभी कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही चार्ज होगा, लेकिन कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसको हम लोग हमेशा लिखेंगे कि Ne जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, N का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, और रखेंगे क्या, E का मान, वही इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। इसको हम लोग कह दें ये Q2 का मान है। Q2 का मान कितना आया, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा ये नाभिक था, इसमें पहले 92 प्रोटॉन थे, लेकिन अब क्योंकि एक अल्फा कण निकल गया, मतलब कि 2 प्रोटॉन निकल गए हैं, तो कितने बचे, 90। तो यहाँ पर आवेश कितना होगा, Q1 निकालने के लिए यही Ne फार्मूला यूज करेंगे। N का मान यहाँ पर कितना है, 90, E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास आया Q1 का मान, ये क्या है, Q2 का मान, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 9 × 10⁻⁻15 मीटर। हमारे पास Q1, Q2 और ये R का मान प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल। बल के लिए फार्मूला क्या है, ये है F = 1/4πε0 K Q1 Q2/R²। तो ये इसका मान तो हमें पता ही है कितना है,
9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना है, ये 91.6 10 की पावर -19। Q2 का मान 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। और R का मान देखिए कितना है, ये है 9 गुणे 10 की पावर -15 का स्क्वायर। अब देखिए इतना भारी सा लिख गया, इसी को सॉल्व करने में ही गलती होती है, तो बड़े ध्यान से आप लोग देखिए। फिर से हम बता रहे हैं कि हम लोग जितने गुणा करने वाली चीजें हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे देखिए ये 9, ये 90, ये 1.6, ये 2 और ये 1.6, इनको हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 9 गुणे 90 गुणे 1.6 गुणे 2 गुणे 1.6। और अब घातों को बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर 19 है, 19 से अगर 9 को घटा देंगे तो 10 बचेगा, और ये वाला 19 इसमें का जो 10 बचा है जोड़कर कितना आएगा, 10 की पावर -29 आएगा। नीचे देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है, मतलब कि ये कोष्ठक वाली चीज 2 बार लिखी जाएगी, तो कितना लिख दें, 9 इसमें कितने बार आएगा, 2 बार आ जाएगा। और ये 10 की पावर -15 है, ये भी 2 बार आएगी। 10 की पावर -15 10 की पावर -15 जोड़कर 10 की पावर -30 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 से ये 9 कट जाएगा, इस 9 से ये जो 90 है 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद हम क्या करें, F बराबर, यहाँ पर देखिए एक 10 बचा है, अगर इस 10 का हम 1.6 में गुणा करा देते हैं तो ये 16 हो जाएगा। इसको 16 लिख लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इस 10 को मैंने 1.6 में गुणा करा दिया, अब ये 2 बचा और 1.6 बचा, ये 2 गुणे 1.6 और गुणे, देखिए इधर 10 की पावर -30 है, अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 30 हो जाएगा, और ये 29 उससे घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक 10 बच जाएगा। ये समझ लीजिए फिर से, 10 की पावर -30 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 30 हो जाएगा, और 29 उससे घट जाएगा तो 10 की पावर 1 बचेगी, ये वही 10 की पावर 1 लिखी हुई है। अब F बराबर क्या होगा, देखिए गुणा करा देते हैं, अगर इस 10 का गुणा 1.6 में करा दें तो ये भी 16 हो जाएगा, तो ये 16, ये 2 गुणे ये भी 16 हो जाएगा। अब हम जानते हैं 16 और 16 का गुणा होता है 256, और इस 2 का गुणा कराएंगे तो F का मान कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4 1 5, 512 न्यूटन। तो देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन हुआ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ से एक अल्फा कण उत्सर्जित हुआ। किसी क्षण देखा गया कि जब ये अल्फा कण इतनी दूरी पर था, 9 गुणे 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर था, तो इस पर कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा, 512 न्यूटन का। यहाँ पर पहले 92 होते हैं, ये लिखा है, पहले प्रोटॉन्स 92 होते हैं, लेकिन जब 2 प्रोटॉन हट जाएंगे कितना बचेंगे, 90 बचेंगे। तो एक मान को ये Q1 हम बोले हैं, ये Q1 का मान है, कब, जब इसमें 90 प्रोटॉन थे। ये Q2 है, कब, एक अल्फा कण उत्सर्जित हुआ और अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 1.6 में हमने कितना गुणा कराया, 2 का। तो समझ लीजिए आप लोग, ये Q1 है, ये Q2 है, ये R है, और इसको इस फार्मूला में, बल निकालने वाले फार्मूला में रखा, हमने कैलकुलेशन किया, तो F का मान 512 न्यूटन आया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, अब जितने क्वेश्चन आएंगे सब बड़े आएंगे और इम्पोर्टेंट आएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में 2 अल्फा कण, यहाँ पर एक अल्फा कण है और यहाँ पर भी एक अल्फा कण है, इनके बीच की दूरी दे रखी है। 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल
और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक अल्फा कण ये है, एक अल्फा कण ये है और इनके बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। और हमसे पूछा है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो द्रव्यमानों के बीच में भी एक बल लगता है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें दो बल तो काम करेंगे, एक वैद्युत बल क्योंकि आवेश है, अल्फा कण पर क्या होता है आवेश होता है, अगर आवेश है तो वैद्युत बल भी लगेगा। प्रश्न पूछा है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है। तो इसके लिए हमको पहले वैद्युत बल भी निकालना होगा और गुरुत्वीय बल भी निकालना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते जाते हैं हमें क्या क्या प्राप्त है। तो देखिए ये अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर आवेश निकालने के लिए देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ Q1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। यहाँ पर भी अल्फा कण पर इसे कह दें Q2, इसका मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो ये Q1 हो जाएगा। इस अल्फा कण पर आवेश कितना होगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। यहाँ पर Q2 पर 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। 2 से गुणा क्यों करवाए हैं, देखिए अल्फा कण पर कितने प्रोटॉन होते हैं 2, एक पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, 2 पर कितना हो जाएगा सीधे 2 से गुणा करा दी। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। R का मान देखिए R बराबर दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मान होता है, जो एंगस्ट्रॉम होता है इसका मान होता है 10⁻⁻10। तो एंगस्ट्रॉम का मान अगर रख देंगे तो R बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 10⁻⁻10। अब देखिए जो 0.1 है ये दशमलव को हटा दें तो क्या होगा, हटा देंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा, दशमलव को हटाएंगे एक अंक आगे जाएगा तो हो जाएगा 1 गुणे 10⁻1 कट जाएगी तो हो जाएगी 10⁻⁻11। ये हमारे पास R का मान हो जाएगा। अब आप लोग देखते रहिए, ये R का मान हो गया। अब हम निकालेंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल निकालेंगे तो देखिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 बल निकालने जा रहे हैं तो खाली F न लिखकर यहाँ पर एक छोटी सी E लिख दें तो इससे पता चल जाएगा E फॉर इलेक्ट्रिक, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये वैद्युत बल है। और जब गुरुत्वीय बल निकालेंगे उसमें लगा देंगे G, जिसमें कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर Fe बराबर क्या होगा, वही फार्मूला 1/4πε की जगह हम लोग ये छोटा वाला K भी यूज कर सकते हैं, यही कांस्टेंट आया था ये Q1 Q2/r²। अब इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए, Fe बराबर K का मान हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान देखिए ये है 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और ये 2, ये Q2 का मान है 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। देख लीजिए ये K का मान है, ये 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये Q1 का मान है और ये 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 Q2 का मान है। बट्टे R का मान देखिए कितना है 1 गुणे 10⁻11। तो R का मान यहाँ पर रख दें। अगर देखिए 1 गुणे 10⁻11, चलिए इसको रख देता हूँ पूरा 1 गुणे 10⁻11 और इसका क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, ये Fe का मान हो गया। अब हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, एक बार हम रख देते हैं Fg का मान, ये हो जाएगा वैद्युत बल। और ये Fg का मान निकालने के लिए आपको इसमें का फार्मूला भी पता होना चाहिए। क्या होता है, गुरुत्वीय बल निकालने के लिए होता है कैपिटल में G m1 m2/r², ये होता है गुरुत्वीय बल निकालने का फार्मूला। अब देखिए G का मान ये भी जैसे इसमें K कांस्टेंट होता है वैसे इसमें G कांस्टेंट होता है और इसका भी मान होता है। m1 क्या है, ये जो अल्फा कण है इसका द्रव्यमान रखेंगे। m2 क्या है, इस अल्फा कण का द्रव्यमान रखेंगे।
आर तो वही बीच की दूरी सेम है, वही रखेंगे। तो अब देखिए एफ जी निकालेंगे तो क्या होगा, एफ जी बराबर, जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। और ये जो प्रोटॉन होता है उसका आवेश कितना हो, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। देखिए एक का द्रव्यमान होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻27, लेकिन कितने हैं, 2 हैं, 2 प्रोटॉन है तो उसका वजन भी कितना हो जाएगा, भार भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए कितना रखेंगे, 2 गुणे 6.6 गुणे 10⁻⁻27, सॉरी ये पूरा अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। अल्फा कण का पूरा द्रव्यमान 6.6 गुणे 10⁻⁻19। 2 अल्फा कण है, एक ये m1 हो गया, एक बार और लिखेंगे जो m2 होगा। 6.6 गुणे 10⁻⁻27 बटे r का मान वही है 1 गुणे 10⁻⁻11 और इसके ऊपर स्क्वायर। अब देखिए हमें पता करना है कि ये जो एफ ई है एफ जी से कितना गुना अधिक है। अब इसको समझने के लिए, गुना के लिए, इसके लिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये रोहित है, रोहित के पास 50 रुपए हो, ठीक है, और एक राहुल है, राहुल के पास 10 रुपए हो। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि रोहित के पास राहुल के पास से कितने गुना अधिक पैसे हैं, कुछ नहीं करना है, ये रोहित है, रोहित के पैसे में भाग कर दो किससे, राहुल के पैसे से। तो रोहित का पैसा है 50, राहुल का पैसा है 10, ये कट जाएगा। तो देखिए रोहित का पैसा 5/1 आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई ये रोहित के पास, राहुल को इधर गुणा कराएंगे तो 5 गुणे राहुल आ जाएगा। इससे क्या पता चला, हम कह सकते हैं कि रोहित के पास राहुल के पैसों का 5 गुना है। तो अब बस सेम टू सेम ऐसे ही आपको फॉलो करना है इसको। ये हमारे पास एफ ई है, ये हमारे पास एफ जी है, हमें पता करना है कि एफ ई का मान एफ जी से कितना अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करें, सेम टू सेम ऐसे ही ये एफ ई है, एफ ई के मान में एफ जी के मान से भाग करा दें। तो देखिए क्या होता है, एफ ई का ये पूरा मान है, इसको देखिए जब ये जो दो दो भाग में है इसको गुणा करा करा के थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, क्या होगा, और ये जो घाते हैं इनको भी हम लोग इसी में जोड़ लेंगे, नहीं तो इस तरीके से बड़ा बड़ा से लिखेंगे तो बोर्ड तो पूरा भर ही जाएगा। तो ध्यान देना, ये 9 है, ये 1.6 का 2 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 3.2 गुणे, ये देखिए 2 और 1.6 का गुणा कराएंगे तो 3.2 हो जाएगा। अब देखिए पूरी घातों को, 19 से 9 घटेगा कितना बचेगा, 10, और ये 19 10 कितना हो जाएगा, 29, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -29। अब देखिए ये ऊपर का मान है, ये एफ ई है, ये एफ जी है, अगर इसमें से पूरे मान से इसको भाग करेंगे, ये जो नीचे नीचे वाला मान है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसा आप लोग जानते होंगे ना, जैसे ऐसे होता है, सेम टू सेम ऐसे हम लिखते हैं, जैसे x है, x/y है, और एक मान हो ये p है, p/y हो, जब इसको ऐसे भाग करेंगे तो ये वाला y वाला मान ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे लिख जाएगा x/y गुणे ये y कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये p कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ पर ये y और y कट जाएगा, ऊपर x था अभी भी x रहेगा, ये p है, ये p कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, बस यही करना है। तो देखिए जब इसमें इससे भाग करेंगे तो ये वाला पूरा मान इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, ये नीचे वाला मान कितना बचेगा, 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे, घातों को देखिए
यहाँ पर ये 19 नहीं है, गलती से हुआ, ये 27 है। 27 27 54 और 54 11, 27 27 54 10 64 1 65, 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 65। अब देखिए एफ ई बट्टे एफ जी है। देखिए इसका मैंने गुणा करवा के रखा था, क्योंकि ये कैलकुलेशन इतना भारी हो जाएगा, ऐसे बोर्ड पर गुणा करने में टाइम लगेगा। इसका मैंने गुणा कर लिया था, तो इसमें का गुणनफल देखिए है 921.6 और नीचे वाले का गुणा 290 है। और देखिए ये जो घात अगर 10 की पावर माइनस 65 है, अगर ऊपर जाएगा तो ये 65 प्लस में हो जाएगा, और जो 29 माइनस में इससे घट जाएगा। 15 में से 9 गए 6, इसमें बचेगा 5, 5 में से 2 गए 3, और ये मान किस में रहेगा, ऊपर है तो प्लस में। 10 की पावर कितना होगा 36। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा मान अभी 92 है। एफ ई बटे एफ जी, इसको आप गुणा करना, इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा, अपने से गुणा कर लेना। अब देखिए अगर इसमें से भाग नहीं जाता है, ये जो 10 की पावर 36 है, इसमें से एक जीरो और लेंगे तब ये होगा 921.6 बटे 290 गुणे, अब ये एक जीरो इसको दे दिया है तो 10 की पावर कितना बचेगा 35 हो जाएगा। और एफ ई बटे एफ जी का मान जो आएगा 3.177 गुणे 10 की पावर 35, और एफ ई बराबर हम लोग लिख देंगे, एफ जी को इधर गुणा करा देंगे, 3.177 गुणे 10 की पावर 35 और ये एफ जी। अब हम कह सकते हैं कि ये जो एफ ई का मान है एफ जी से कितना गुना है, इतने गुना है। ये देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग इसको गुणा करेंगे तो ऐसे आएगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। एक अल्फा कण था, ये दूसरा अल्फा कण है। इन दोनों अल्फा कणों में के बीच की दूरी कितनी है, ये आर है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। इस दूरी को एंगस्ट्रॉम का मान अगर रख देंगे तो हो जाएगा 0.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 10 की पावर जो माइनस 10 है, एक घात और क्या हो जाएगी माइनस में चली जाएगी, तो कितनी घात हो जाएगी 10 की पावर माइनस 11। ये चीज घातों का खेल आपको आना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले हैं, वैद्युत बल। वैद्युत बल निकालने के लिए फार्मूला ये है, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस K का मान ये यहाँ पर रखा गया है, ये Q का मान है, ये K का मान है। Q1 का मान देखिए 2 गुणे 1.6, ये यहाँ से Q1 का मान लिए। Q2 का मान भी इतना ही रहेगा अल्फा कण पर, ये Q2 का मान है। अब देखिए ये R का मान है। एफ जी निकालने के लिए पहले जी का मान रखें 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11। फिर ये द्रव्यमान किसमें का है, अल्फा कण का। अल्फा कण पर द्रव्यमान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 27। m1 का मान भी अल्फा कण है और m2 भी क्या है, अल्फा कण ही है, तो दोनों का द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम सेम, जैसे कि यहाँ पर आवेश सेम था। द्रव्यमान कितना है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 27। नीचे में आर स्क्वायर है, ये आर क्या है, दूरी है। अब क्या किए हैं, एफ ई में एफ जी से भाग किए हैं, तो ये दूरी वाला सेम सेम होने की वजह से कट जाएगा, बचेगा ये। इसको जब गुणा कराएंगे तो 92.16 आएगा, इन तीनों गुणा कराएंगे तो 290 आएगा। फिर इसमें से एक घात ले लिए हैं तो ये जो 92 था अब ये हो गया है 921.1 अंक आगे चला गया, यहाँ पर एक घात कम हो गई, कितनी हो गई 10 की पावर 35। अब 921 में 290 से भाग करेंगे तो 3.177 आएगा, और यही क्या है एफ ई एफ जी से कितना गुना है, यही हमसे आंसर पूछा था। तो नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग। फिर हम 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, दो सूक्ष्म गोलों में से कोई गोले हैं, दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर, ये गोला है, इस पर n बराबर
10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी n बराबर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, मतलब ये जो गोला है और ये गोला है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। इसमें भी F का मान ही पूछा है। तो देखिए F का मान पूछा है, लेकिन हमको ना तो Q1 का मान दिया है ना तो Q2 का मान दिया। क्या है? देखिए इस गोले पर अगर निकालेंगे आवेश, Q का मान कितना आएगा? फार्मूला होता है Ne। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? N कितना है? 10 की पावर 5। E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा किसमें का मान? Q1 का, क्योंकि इतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी इस गोले पर भी है। तो यहाँ पर भी आवेश कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? Q2। Q2 पर भी कितना आवेश? 10 की पावर 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। R कितना है? R बराबर 1 मीटर। निकाल दो भाई। क्या पूछा है? F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F बराबर K का मान 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 का मान 10 की पावर 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। Q2 का मान इतना ही है, 10 की पावर 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बटे R का मान 1 है, 1 का क्या कर दे? स्क्वायर कर दे। अब देखिए F बराबर, यहाँ पर देखिए ये 9, ये 1.6 और ये 1.6, इसको हम लोग पहले आगे लिखेंगे। 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6। देखिए अब बचे क्या? घात। गौर से देखिए, ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 5, दोनों किस में? प्लस में। जुड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 की पावर 10। ये 10 की पावर 9 किस में है? प्लस में है। ये 9 9 5 13, 13 5 18। ठीक है, नहीं गलत हो गया। 9 5 14 और 14 5 कितना होगा? 19। 10 की पावर 19 किस में होगा? प्लस में। 10 की पावर 19 किस में है? माइनस में। तो हम इसको और ये इतना काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाले हैं और ये माइनस वाला है। बचा कितना है? 10 की पावर -19। ठीक है, एक 19 वाला कट गया। तो F बराबर अब कितना आएगा? देखिए इसको गुणा कराएंगे तो 1.6 कितना हो जाएगा? 2.56 गुणे 10 की पावर -19। F बराबर, अब इसका गुणा कराएंगे इसमें, 9 छक 54 की 4, 9 पता 45, 45 5 50 की 0, 9 दूनी 18, 18 5 23। 2 अंक के पहले दशमलव गुणे 10 की पावर -19। इस दशमलव को एक अंक इधर लाएंगे तो F बराबर 2.3 गुणे 10 की पावर, ये जो -18 है अब -19 है, अब हो जाएगा -18 न्यूटन। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसी तरीके से आप लोग सारे सवाल को लगाएंगे। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की पावर -9 तथा 160/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षणभर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दो सूक्ष्म गोले हैं, इनके बीच की दूरी r बराबर दी गई है 0.10 मीटर और कह रहा है गोलियों पर आवेश। बहुत अच्छा काम किया है, दोनों गोलियों पर आवेश हमें दे दिया है। इस गोली पर आवेश Q1 दिया है 80/3 गुणे 10 की पावर -9 और इस गोली पर जो आवेश दिया है Q2 160/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम, ये भी कूलाम। अब हमें पूछ रहा है हमसे बल। तो देखिए
बल का मान पूछ रहा है। F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F बराबर K कितना है, 9 गुणे 10 की पावर 9, ये तो कांस्टेंट है, हमेशा ही रहेगा। Q1 का मान देखिए 80 बट्टे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 9 गुणे Q2 160 बट्टे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 9, 3 है, बट्टे R। R का मान कितना है, 0.10 दशमलव। अच्छा, R के मान में थोड़ा सा मैं आपको चेंज करवाता हूँ। ये R है, देखिए यहाँ पर R बराबर 0.10 मीटर है। ठीक है, अगर इस दशमलव को आप एक अंक दाहिने ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन दशमलव एक अंक दाहिने गया है तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यही मीटर में ही रहेगा। इसका फायदा देखिए, आपको दिखाता हूँ क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1 गुणे 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, 10 की पावर -1 और इसका स्क्वायर। आप कोशिश करिए कि दशमलव का झाम अगर हट सके तो हटा दीजिए, आप पावर में लिख लीजिए, बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन पावर में। अब देखिए F बराबर, यहाँ पर देखिए ये 3 से ये 9 कट जाएगा और ये वाला 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर देखिए 80 बचा, 160 बचा। 80 गुणे 160 गुणे 10 की पावर 9 है, किसमें, प्लस में, 10 की पावर -9, ये और ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 10 की पावर -9। और देखिए ये जो 10 की पावर -1 है, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। और F बराबर 80 गुणे 160 गुणे ये जो 10 की पावर -2 है, अगर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये प्लस में हो जाएगा और ये 9 से 2 घट जाएगा तो ये माइनस का 7 बचेगा। और F बराबर देखिए 16 अट्ठे 128 होगा। और देखिए एक ये 0 और एक ये 0, इन दोनों 0 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। देखिए अगर इसको इससे गुणा कराएंगे तो 128 के बगल में 2 0 रहेंगे और उन जो 2 0 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर -7। और अब क्या करें, देखिए 10 की पावर -7 है, 2 इससे घट जाएगा तो F बराबर हो जाएगा 128 गुणे 10 की पावर -5। अभी दशमलव यहाँ कहीं लगा है, इसको 2 अंक और इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.28। 2 अंक बाएं गया है तो यहाँ पर 2 अंक इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा और ये F का मान आ गया। ये एक क्वेश्चन हुआ है। अभी इसी प्रश्न में एक क्वेश्चन और दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, उसको देखो। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब पूछा है इन दोनों गोलों को एक दूसरे से जोड़ दें, तब बल का मान पूछा है। ये तो पूरा का पूरा चेंज हो गया क्वेश्चन। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, तब हम क्वेश्चन लगाएंगे। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये R का मान कहीं किनारे लिख लेते हैं। R बराबर 1 गुणे 10 की पावर -1, पहले देखे थे कैसे आया था, ये हो गया। अब देखिए जब इन दोनों गोलों को जोड़ दिया जाएगा तब क्या हो जाएगा, इस पर और इस पर, दोनों गोलों पर आवेश का मान बराबर हो जाएगा। जैसे सरल डाटा में लेकर बताएं तो अगर अभी आवेश इस पर 8 है, इस पर 6 है, तब क्या होगा, इस पर भी बराबर हो जाएगा, इस पर भी बराबर, मतलब क्या हो जाएगा, 8 और 6 को हम जोड़ दें ऐसे, 8 + 6 बट्टे 2 कर दें, 8 6 14 बट्टे 2 मतलब कि 7। इस पर भी 7 आवेश हो जाएगा, इस पर भी 7 आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही चीज होने वाला है। Q1 का मान Q2 का मान के लिए यहाँ पर क्या होगा, Q1 बराबर होगा Q2 के, लेकिन कितना होगा इसको निकाल लेते हैं हम। तो देखिए
पहले गोले पर आवेश कितना है 80/3 गुणे 10 की पावर -9। इसको जोड़े, दूसरे गोले पर आवेश कितना था 160/3 गुणे 10 की पावर -9। इनको पहले जोड़ें फिर 2 से भाग कर दें। तो जोड़ने के लिए क्या करें, देखिए यहाँ पर 80/3 है, 160/3 है, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 दोनों साइड है। थोड़ा दिमाग लगा के समझना। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, अच्छा देखिए सरल कर देता हूँ। क्या हम इस 160 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 गुणे 80/3 गुणे 10 की पावर -9। देखिए ये जो 160 था इसको हमने क्या कर दिया 2 गुणे 80 लिख दिया। देखिए फिर से 80 और 2 का गुणा होगा तो 160 हो जाएगा, फिर से 160/3 हो जाएगा, मतलब कि कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये वाला सेक्शन, ये पूरा पद और इधर से ये कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए 80/3 गुणे 10 की पावर -9 कॉमन ले लेंगे तो इस साइड बचेगा 1, इस साइड ये पूरा कॉमन में चला जाएगा, बचेगा 2। अब क्या होगा 80/3 गुणे 10 की पावर -9 गुणे 2 1 3, ये 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 80 गुणे 10 की पावर -9। ये क्या है Q1 प्लस Q2 का मान है। ये हमने क्या किया Q1 और Q2 को जोड़ा। अब क्या करना है, इसमें 2 से भाग करेंगे तभी तो बराबर बराबर हो पाएगा। 2 से अगर भाग कर देंगे अब तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा Q1 बराबर Q2। इसको काटेंगे 40, तो Q1 कितना आया 40 गुणे 10 की पावर -9 और यही मान किसके है Q2 के बराबर। हो सकता है यहाँ आपको समस्या हुई होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पहले आवेश कितना था 80/3 गुणे 10 की पावर -9, यहाँ पर 160/3 गुणे 10 की पावर -9। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इन दोनों गोलों को आपस में किसी तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। जब तार से इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा बढ़ जाएगा, जिसमें ज्यादा आवेश है उसमें से चार्ज बहने लगेगा। दोनों पर आवेश कैसा हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बराबर होने की कंडीशन में Q1 और Q2 का मान दोनों क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। समान मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे हम Q1 और Q2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे पहले। तो ये मैंने Q1 और Q2 को जोड़ा, ये यहाँ तक Q1 और Q2 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमने क्या किया यहाँ पर 2 से भाग लगा दिया। जब 2 से भाग लगाएंगे तो जो 80 गुणे 10 की पावर -9 था 2 से भाग करने पर 40 गुणे 10 की पावर -9 हो जाएगा और यही मान Q1 और Q2 क्या होगा बराबर होगा। मतलब कि Q1 का मान अब कितना आ जाएगा 40 गुणे 10 की पावर -9, Q2 का मान कितना हो जाएगा 40 गुणे 10 की पावर -9। ये Q1 और Q2 का मान हो जाएंगे। और अब हम इसमें से बल का मान निकाल लेंगे। आप ये तो देखिए रफ का काम हो गया है, ये पूरा का पूरा रफ का काम है, लेकिन मैंने आपको सही से बताया समझ में आ जाए कोई चीज कहाँ से आई है। अब F का मान निकालेंगे। तो देखिए F बराबर, ये फार्मूला लिखा है तो मान सीधे रख देते हैं। F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान है 40 गुणे 10 की पावर -9, Q2 का मान 40 गुणे 10 की पावर -9 बटे R का मान 10 की पावर -1 है और इसका स्क्वायर। F बराबर होगा, देखिए 9 लिखें, ये 40 लिखें और ये 40 लिखें। देखिए आप लोग ऐसे ही करिए, जितना भी जैसे 9 है इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, पहले इसको पहले लिखिए, जो घात होंगे इनको बाद में लिखना। यहाँ पर भी देखिए 10 की पावर 9 प्लस में है, 10 की पावर 9 यहाँ पर माइनस में है, दोनों कट जाएंगे तो अब कितना बचेगा 10 की पावर -9 बटे 10 की पावर -1, 2 स्क्वायर लगाया तो यहाँ हो जाएगा -2। F बराबर कितना होगा, देखिए इसको गुणा कराएंगे, 4 चौक को 16, 16 नवैया 144 और ये जीरो तो यहाँ डबल जीरो गुणे 10 की पावर, देखिए ये -2 है, जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये 9 से इसमें वाला +2 घट जाएगा तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। और F बराबर देखिए क्या करें हम, पहले इन दोनों जीरो से डिटेल में लिख देते हैं। 144 गुणे 10 की पावर जो -7 है
ये दो जीरो से घट के कितना हो जाएगा -5। और F बराबर, अभी दशमलव यहाँ लगा, इसको हम 2 अंक इधर लाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक और घट जाएगा, तो हो जाएगा 1.44 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन इसी में का। जब पूछा था कि दोनों गोलों को आपस में जोड़ देते हैं तब बल कितना लगेगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। नोट कर लीजिए।